मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो मैंने मेहंदी लगवा ली है और मीना जी का नाम भी लिखवा लिया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। शबनम टॉपका के साथ मैं हाजिर हूँ और इस भगोड़ी को ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मीना जी का ही नाम क्यों नहीं तूने हाथ में लिखवाया, तूने और अपने यारों के नाम क्यों नहीं लिखवाए, एपी सिंह का नाम क्यों नहीं लिखवाया, और वो जो एक और जो क्या नाम है उसका जिसके साथ लेटी हुई वीडियो तेरी टेलीग्राम पे थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका भी नाम लिखवाना चाहिए था ना। अच्छा लगा और आज मैंने मेहंदी वगैरह लगवाई है। आज ऐसा लगा कि दोबारा दुल्हन बन रही हो, ऐसी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक तो इस भगोड़ी को दुल्हन बनने का बहुत शौक है। 13 साल की उम्र से ये दुल्हन बन रही है, पता नहीं कितनों की दुल्हन बन चुकी है। आज दोबारा से दुल्हन बनकर ये बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही है। अबे भगोड़ी ये बता, इसके अलावा और तुझे कितनी बार दुल्हन बनना है? आप थक चुके तुझे दुल्हन बनता देख देख कर। कल तक आप देखना ये प्यार का पता पड़ता है और मेरे पति तो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। और अभी तो थोड़ी ऐसे दिख रही है, कल तक बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी मेहंदी। ये लपू तुझे कितना प्यार करता है, मेहंदी का कलर देखकर हमें तो अंदाजा हो चुका है। और तू किसी और को बेवकूफ बना के कल तक ये मेहंदी का कलर बढ़ जाएगा, यानी चढ़ जाएगा। हाँ, कल तक वो अलग बात है कि तूने इसमें मेहंदी दोबारा से चढ़ा लेनी होनी है, तो वो अलग बात है, क्योंकि तुझे हमें भी तो बताना है ना कि ये जो मीना लप्पू है कितनी मोहब्बत करता है तुझसे। पहली बात तो सुन, ये तू फिल्टर के मुंह वाली भगोड़ी, फिल्टर लगाकर ये फेशियल की तारीफ नहीं कर तू, ठीक है? असलियत तेरी एंड में दिख जाएगी। हाँ, तू क्या कह रही थी कि इस धर्म में बहुत त्यौहार आते हैं। अच्छा चल, बाकी त्यौहार को तो छोड़ दे, तू यहाँ पे कह रही है कि सनातन धर्म में बहुत सुकून है और पति को परमेश्वर माना जाता है, तो क्या सिर्फ तेरे ही धर्म में, जो जिसमें तू इनलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई है, क्योंकि तुझे इस धर्म में तो कोई कबूल कर नहीं रहा है, तो तेरे ही धर्म में सिर्फ पतियों को परमेश्वर माना जाता, बाकी किसी धर्म में अपने पति को यानी शौहर को परमेश्वर या फिर सर का ताज नहीं माना जाता है? तो क्या मैसेज देने की कोशिश करी है कि 4 शादियां नहीं करो, एक शादी करो, एक के ही होके रहो? चल ठीक है, मान ले कोई भी बीवी नहीं चाहती कि उसके ऊपर सौता ना आए, ठीक है ना? तू ये दे रही मर्दों को मैसेज, बल्कि तू मर्दों को मैसेज नहीं दे रही है, तू डायरेक्टली यहाँ पे बैठकर इस्लाम पे उंगली उठा रही है, तो इस्लाम की बात यहाँ पे कर रही है। तुझे किसने ये कार्ड खेलने की इजाज़त दी है, जो हमेशा तू बैठ जाती है इस तरह और ये कार्ड खेलती है, एक तो पाकिस्तान और दूसरा इस्लाम का कार्ड खेलने बैठ जाती है? किसने तुझे सिखाया? किसने कहा है कि तू यहाँ पे बैठ के ये सारे काम कर और ये सारे बात बोल? तू क्या तू कहना चाहती है कि इस्लाम में जो है वो बहुत गलत काम होते हैं? सिर्फ तेरे एक सनातनी धर्म में जो है तू जिस इनलीगल तरीके से घुसकर बैठ गई है, बहुत अच्छे काम होते हैं। तू अपने बारे में बोलना, पहले छोड़ दे मर्दों को, और इस्लाम के जो रूल्स है उसको छोड़ दे। कुरान में क्या है हमारे, उसको तू छोड़ दे, तू अपने बारे में बता। तुझे इजाजत है कि तू 10 यार पाल, एक को छोड़ दूसरे को पकड़, दूसरे को छोड़ तीसरों को पकड़? पहले अपने आप को देख, फिर यहाँ हमारे इस्लाम के बारे में उंगली उठा और बकवास कर। और ये सनातन धर्म का क्या तू पैगाम दे रही है, दावत फैलाने की कोशिश कर रही है और कह रही है धर्म में बहुत सुकून है, आ जाओ सब। मतलब सब इतने पागल तेरी तरह नहीं है, ठीक है ना? सबको अपने धर्म की बहुत रिस्पेक्ट, वो चाहे इस्लाम के रहने वाले, फिर क्रिश्चियन हो या फिर और भी किसी धर्म के हो, किसी का ईमान तेरी तरह इतना कमज़ोर नहीं हो सकता जिस तरह तू दावत देती है। और तू सोचती है कि मेरे इस तरह कंट्रोवर्सी फैलाने से, इस तरह फजूल बकवास करने से लोग तेरी बातों में आ जाएंगे। पहली बात है, तुझे पसंद कौन करता है, तेरी बात सुनता कौन है? और तू कहाँ की गवर्नर लगी हुई है? हिंदुस्तान की गवर्नर लग गई है क्या है तू, जो तू बैठकर इस तरह दावत दे रही है, सनातन धर्म का वो क्या कहते हैं पैगाम फैला रही है? क्यों हिंदुस्तान के सनातनी लोग बाकी नहीं बचे ये पैगाम फैलाने के लिए? तुझे बुलवाया गया है भारत कि तू आकर बैठ और इस तरह किसी भी धर्म के लोगों को वरगला और इस तरह की बातें कर फजूल बैठकर। ये देखें आप सब, चुटकी बजाते ही 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ बैठे ही बैठे इसका जो फेशियल का रिजल्ट है वो जाता रहा है। मतलब कि कुछ देर बाद ये फिल्टर हट गया, आई थिंक लाइट चली गई थी क्या, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है अभी, और इसका जो असल रूप है वो हमारे सामने आ चुका है, जैसे कि 45 साल की बुढ़िया लग रही है। तो ये था इसका फेशियल का रिजल्ट, जो कि 5 मिनट के अंदर यहीं बैठे बैठे गायब हो गया। तो भाई फिल्टर लगाकर उल्लू मत बनाया कर, मर्दों को रुझाने के लिए क्या जरूरत है ये फिल्टर लगाकर आकर बैठ जाती है, बकवास करती है। पहले तो तू ये बता कि तू किसके नाम का करवा चौथ का व्रत रख रही है? तेरे पास तो इतने सारे यार है, तेरे पति है, तेरे बच्चों के पापा है, ठीक है? तूने बच्चों के पापा इतने सारे बना दिए हैं, अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं और हमारा सर चकरा रहा है कि तूने आखिर करवा चौथ रखा है तो किसके नाम का रखा है? अच्छा जी, यहाँ पे भगोड़ी इसको करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए लप्पू को भेजना चाह रही थी, कपड़े खरीद कर आ जाओ,
मीना जी मेरे पति देव। तो पति देव जाना नहीं चाह रहे थे, ओवर एक्टिंग की दुकान बने हुए थे, जबकि दोनों पहले ही जाकर शॉपिंग कर चुके हैं और जिस जिस दुकान से इन लोगों ने मिलकर शॉपिंग की है उस दुकान पे वो सारे सामान वहीं छोड़कर ये आ गई है वीडियो बनाने के लिए कि मैं घर आऊँगी, ओवर एक्टिंग की दुकान बनूंगी, उसके बाद अपनी मीना और पति देव को फिर दोबारा भेजूंगी दुकान, ताकि एक ब्लॉग्स भी बन जाएगा और ये भी लोगों को दिखा दिया जाएगा कि शॉपिंग करने मैं नहीं गई थी, मीना जी मेरे पति देव खुद ही शॉपिंग करके लेकर आए हैं। अच्छा जी, जाते जाते इसने ये याद दिलाया कि आई थिंक ये पैर का बिछवा कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे पैरों की उंगलियों के कहते हैं, यहाँ पे भी फैशन के तौर पे पहना जाता है, लेकिन आई थिंक कि वहाँ रिवाज है पहनने का। लेकिन सच बात बताऊँ, आप लोग नाराज़ ही हो ना, यहाँ पे हमारे घर जो झाड़ू लगाते हैं ना रोडों पे, भंगी जो औरतें होती, भंगन औरतें, उनके पैरों में ये अक्सर होते हैं, वो लोग पहना करते हैं। आप लोग माइंड नहीं करना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं पहना जाता है पैरों में। अगर पहना भी जाता है तो बहुत स्टैंडर्ड लोग पहनते हैं कभी कभी, वो भी फैशन के तौर पर। इस तरह नहीं पहना जाता जिस तरह ये हर वक्त पहनी रहती, क्योंकि ऐसे लोग नचनिया लोग जो होते हैं वो पहनते हैं, यहाँ हम पाकिस्तान में समझते हैं। बाकी आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा इस बात को लेकर। अच्छा जी, ये दुकान में पहुंच गए और यहाँ पे ये बिछवा, जो आई थिंक ये बिछवा ही है ना, पता नहीं, मैं गलत अगर बोली होंगी तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, खरीद रहे थे, पसंद कर रहे थे, जबकि यहाँ से मीना जी और सीमा भगोड़ी पसंद करके गई है। अब देखिए एक्टिंग की दुकान, आप देखिए किस तरह एक्टिंग कर रही है, उठाकर देख रहा है, वो उठाकर देख रहा है। अब वही लेगा जो ये भगोड़ी यहाँ से पसंद करके रख कर गई है। ये देखें, इतनी जल्दी पसंद भी आ गया, भाई ये निकाल दें। ये देखें, खामोशी से बेवकूफ़ बने दुकानदार बैठा हुआ था, जिसको शॉपकीपर कहते हैं, ठीक है ना, बैठा हुआ था। अब ये दे दिया निकाल कर, ये पैक कर लेगा। अच्छा, फिर यहाँ से जाएगा अपनी कपड़ों की दुकान में और वहाँ जाकर बड़े कलरफुल यानी रंग बिरंगी गुलाबी, पीला, नीला पैंट निकाल कर लेकर बैठ जाएगा। यकीन माने इतनी हंसी आ रही थी इसकी शॉपिंग देखकर और पैंटों के कलर देखकर कि मैं क्या बताऊँ। कोई इस तरह के पैंट भी वेयर करता है क्या? मतलब गुलाबी और येलो और रेड, मतलब इस तरह के थे ना कि क्या बताऊँ। मतलब ये सारी शॉपिंग जो है ये भगोड़ी कर चुकी है पहले ही से लपू के साथ आकर। अब जिस जिस दुकान में ये लोग गए थे उस दुकान में जो सामान ये छोड़कर दोनों गए थे, तो अभी वापस लपू आ गया उसी दुकान में। अब यहाँ से ये एक्टिंग करेगा, वीडियो बनाई जाएगी और वीडियो बनाकर फिर वही कपड़ा जो ये भगोड़ी पसंद करके गई है वो कपड़ा यहाँ से उठाएगा ये लपू। उसके बाद जाएगा साड़ियों की शॉप पे, वहाँ से भी साड़ियाँ जो ये भगोड़ी पसंद करके आ चुकी थी, इसे लेना था। ओवर एक्टिंग की दुकान, थैला भर कर घर पहुँचेगा कि भाई ये खुद पसंद कर लेगी और जो बाकी वापस करना को वो मैं कर दूंगा। हद होती है यार, हद होती है। हमें जैसे पता ही नहीं कि ये भगोड़ी मार्केट जाती ही नहीं है, शॉपिंग करती नहीं है। अच्छा, ये भगोड़ी कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देती है, वीडियो बना लेती है, क्लिप्स बनाकर 5-5 मिनट 2-2 मिनट के अपलोड करती है और हमें एक ट्रक के बत्ती के पीछे लगा देती है। लेकिन एक बात बताओ, करवा चौथ पे जो व्रत रखा जाता है उसके लिए जो एक सरकी नाम की कोई चीज़ बनाती है सास, जो वो सरकी सास देती है बहू को, फिर बहू वो खाकर व्रत रखती है। तो ऐसी क्लिप्स तो तूने कोई शेयर नहीं की, क्या मतलब है? तूने व्रत रखा भी है या नहीं, या फिर से हमें उल्लू बना दिया? क्योंकि हमेशा की तरह तू हमें उल्लू ही बनाती है और झूठी बोलती है। लो जी, अब ये बात भी यहाँ पे साबित हो रही है कि इसने तो व्रत रखा ही नहीं है। इसने क्लिप्स क्यों नहीं बनाए? सास ने इसको सरकी दी या नहीं दी? इसने व्रत रखा ही या नहीं रखा? भाई ये तो पूरी की पूरी झूठ की दुकान है, बल्कि गोदाम है। हमें इस पे बिल्कुल भी टके का भी भरोसा नहीं है। एक रद्दी बराबर, वो कहते हैं ना चावल के और बाजरे के दाने बराबर भी हमें इस पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। और एक बात यहाँ पे बताती चलूँ कि मैंने बच्चों के लिए अभी यहाँ पे कोई बात नहीं की, लेकिन अभी एंड में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए दुआ कीजिए, हैदर भाई के लिए दुआ कीजिए और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचे, हम काफ़ी परेशान हैं। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, आप सब दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये 4 बच्चे पाकिस्तान वापस आ जाए और अपने बाप से मिल लें, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल भी वहाँ महफूज नहीं हैं। आई होप कि आज का छोटा सा व्लॉग और रिएक्शन आप सबको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।